एक बॉलर जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को 0 पर आउट किया, वो भी अपने डेब्यू मैच की पहली बॉल पर, जिसने आईपीएल में लगातार 2 बार पर्पल कैप अपने नाम की, जो तीनों फॉर्मेट्स में खेलते हुए 5 विकेट्स लेने वाले पहले इंडियन बॉलर बने। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके लिए पेस बढ़ाना भारी पड़ गया। जी हाँ, बात हो रही है स्विंग किंग उर्फ भुवनेश्वर कुमार की, जिसने अपनी स्विंग डिलीवरी से इंग्लैंड टीम तक के पसीने छुड़ा दिए थे। आखिर कैसे शुरू हुआ उनका डाउनफॉल और आखिर क्यों वो एक के बाद एक क्रिकेट फॉर्मेट से गायब होते चले गए और एक एवरेज बॉलर बन गए, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। बस एंड तक बने रहिए। दोस्तों, ये तो इंडियन टीम में कई बॉलर्स हैं, स्विंग एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन भुवी जैसा कोई नहीं है। ही इज अ लेजेंड। हो सकता है कि आप कहें ही वॉज अ लेजेंड, लेकिन एक बात सच है कि महान महान ही रहता है, और भुवी भी इन्हीं में से एक है। वो ना सिर्फ तेज तर्रार बॉलर हैं, बल्कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, जो जरूरत पड़ने पर बल्ला भी जोर से घुमाते हैं। भुवनेश्वर कुमार सिंह और भुवी का जन्म 5 फरवरी 1990 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ था। उनके फादर किरणपाल सिंह यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे, जबकि माँ इंद्रेश सिंह हाउसवाइफ। भुवी की एक बड़ी बहन भी है, रेखा अधाना, और वो रेखा ही है जो हमेशा भुवी को क्रिकेट खेलने के लिए इंस्पायर करती थी, क्योंकि रेखा ने भुवी के अंदर बैठे क्रिकेटर को भांप लिया था। भुवी का मन हमेशा क्रिकेट में लगा रहता था। उनकी शुरुआती पढ़ाई मेरठ से ही कंप्लीट हुई है, और वो सिर्फ 12वीं तक ही पढ़े हैं, क्योंकि भुवी को सोते जागते उठते बैठते सिर्फ एक ही चीज नजर आती थी, और वो था क्रिकेट। इसलिए उन्होंने किताबों से नाता तोड़कर बैट और बॉल से रिश्तेदारी कर ली और क्रिकेट का हर दांव पेच सीखने लगे, फिर चाहे बात बैटिंग की हो या फिर बॉलिंग की। हालांकि उन्हें एक प्रोफेशनली बॉलर ही बनना था, इसलिए बैट हाथ में तभी उठाया जब या तो बहुत ज्यादा जरूरत हो या गली वाले मैच में धाक जमानी हो। वहीं बॉलिंग में अपना हाथ साफ करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दी। मेरठ की ट्रांसलैम एकेडमी में जी तोड़ मेहनत की और सन 2007 व 2008 की रणजी ट्रॉफी से अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। कोलकाता के ईडन गार्डन में हुए इस मैच में भुवी ने वेस्ट बंगाल जैसी टफ टीम के अगेंस्ट 3 विकेट्स लेकर शानदार परफॉर्मेंस दी। और फिर आया साल 2008 व 9 का वो हिस्टोरिकल रणजी सीजन, जिसने भुवी की लाइफ ही चेंज कर दी। इस सीजन में वो उत्तर प्रदेश की तरफ से मुंबई के अगेंस्ट खेल रहे थे, और मुंबई टीम का हिस्सा सचिन तेंदुलकर भी थे। फाइनल मैच था और भुवी ने अपनी पहली ही बॉल पर सचिन को 0 रन के साथ पवेलियन भेज दिया। ये सचिन का पहला डोमेस्टिक डक था, जिसके लिए भुवी को हमेशा याद किया जाएगा। और शायद भुवी भी अपनी स्विंग डिलीवरी को कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक मैच में जो तबाही मचाई ना, वो कमाल धमाल थी। इसी तबाही की वजह से उन्हें 2009 और 2010 में आरसीबी ने साइन कर लिया। हालांकि खेलने का मौका नहीं मिला, और फिर 2011 में उन्हें पुणे वॉरियर्स इंडिया ने अपनी टीम में शामिल कर लिया, और फाइनली 8 मई 2011 को उन्हें आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिला, और उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैदान में धमाल ही मचा दिया। वो नॉन स्टॉप 2013 तक पुणे वॉरियर्स के साथ खेलते रहे और इस दौरान 31 मैचेस में 24 विकेट्स लिए, लेकिन 2013 में ये टीम ही नहीं रही। पर अब तक भुवनेश्वर को बाकी टीम्स भी नोटिस कर चुकी थी और स्विंग एक्सपर्ट को अपने साथ मिलाना चाहती थी। 2014 में सनराइजर्स हैदराबाद ने भुवी को करीब 4.25 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया, और भुवी ने अपनी स्विंग डिलीवरी से सनराइजर्स को यकीन दिला दिया कि उन्होंने बिल्कुल सही बंदे को चुना है। उन्होंने पहले ही सीजन में हैदराबाद के लिए खेलते हुए 16 मैचेस में 20 विकेट्स लिए और इस सीजन के तीसरे सबसे ज्यादा विकेट टेकर बन गए। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलती चली गई। 2012 तक इंटरनेशनल डेब्यू करके अपनी स्विंग डिलीवरी से सबको अपना दीवाना बनाने वाले भुवी 2014 के बाद जैसे कहीं खोने लगे थे, और इसका एकमात्र कारण था पेस। दरअसल भुवी के पास दोनों तरफ स्विंग करने की गजब की कला है, जिसके दम पर उन्होंने इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचेस में 19 विकेट्स अपने नाम किए। 2014 में टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड टूर पर भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया की मजबूती बने थे, और वो पूरे इंडिया में क्रिकेट फैंस के बीच किंग ऑफ स्विंग या स्विंग किंग के नाम से मशहूर हो चुके थे, क्योंकि ये सभी टाइटल उन्हें अपनी स्विंग टेक्निक से ही मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों, हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि स्विंग के चक्कर में अक्सर बॉलर को पेस यानी कि गेंद की रफ्तार के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। भुवी का पेस भी 120 के आसपास ही रहता था, और जरूरी नहीं कि हर पिच स्विंग के अकॉर्डिंग ही हो, और ऐसा न होने पर बॉलर का एवरेज भी खराब हो सकता है, जैसा कि भुवी के साथ भी हुआ। 2015 की बात है, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर पर थी, जिसकी पिच कम स्विगी कंडीशन वाली है। इस टूर में भुवी ने सिर्फ चौथा टेस्ट मैच खेला, लेकिन ये मैच भी उन्हें 168 रनों में पड़ा था, और ये वही मैच था जब विराट कोहली टेस्ट मैच के फुल टाइम कैप्टन बन चुके थे। मतलब अब कैप्टन कूल यानी महेंद्र सिंह धोनी की जगह थे विराट कोहली, जिन्हें पिच पर हाई पेस की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि वो अपनी टीम में फास्ट बॉलर्स चाहते हैं, इतने फास्ट कि उनका नाम ही ऑपोजिट टीम के बैट्समैन के पसीने छुड़ाते। और विराट की इस बात से सिलेक्टर्स भी इत्तेफाक रखते थे। मतलब अब बॉलर्स को अपने पेस पर काम करना था। जिनका पेस पहले से ही अच्छा था, उनके लिए तो ये फैसला ज्यादा मुश्किलात नहीं लाया, लेकिन अपने भुवी के लिए मुसीबतें आए,
क्योंकि भुवी स्विंग एक्सपर्ट थे, न कि पेस एक्सपर्ट। पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो अपने पेस पर काम करने लगे। लेकिन बॉल की रफ्तार बढ़ाने के चक्कर में कहीं न कहीं उनकी स्विंग में गड़बड़ होने लगी, या कह लीजिए कि पेस बढ़ाने के चक्कर में स्विंग से कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, जिसका नो डाउट उनके गेम पर भी असर पड़ने वाला था। इवन पड़ा भी। आने वाले कुछ महीनों तक उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि भुवी ने पेस के चक्कर में स्विंग से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। पर मानना पड़ेगा इस खिलाड़ी को भी, इन्होंने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने ऊपर काम करते रहे और आखिरकार इसका रिजल्ट भी मिला। 2016 और 2017 का आईपीएल उन्होंने पूरी तरह से अपने नाम कर लिया। दरअसल 2016 में भुवी सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से आईपीएल में खेल रहे थे। ये स्विंग के तो मास्टर थे ही, लेकिन इस मैच तक आते आते अब वो पेस यानी कि रफ्तार में भी एक्सपर्ट हो गए थे। इसलिए उन्होंने अपनी जबरदस्त बॉलिंग से 17 मैचेस में 23 विकेट्स चटकाए और इस सीजन में सबसे ज्यादा विकेट्स लेकर पर्पल कैप अपने नाम कर ली। पर ये पहली बार नहीं था, बल्कि 2017 में भी उन्होंने ऐसा ही कमाल किया। 7.05 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी करते हुए 14 मैचेस में 26 विकेट्स लिए और इस सीजन में भी सबसे ज्यादा विकेट्स लेकर पर्पल कैप अपने नाम कर ली। अब सभी को लग रहा था कि भुवी एक बार फिर से फॉर्म में लौट आए हैं, पर शायद ऐसा नहीं था। भुवी की परफॉर्मेंस भले ही ट्रैक पर लौट आई थी, लेकिन अब उनका शरीर ट्रैक पर नहीं रहा था। दरअसल रफ्तार से बॉल डालने के लिए एक बॉलर को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। जब जोर नहीं होगा पेस बढ़ ही नहीं सकता। भुवी भी स्विंग विद पिच के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाते थे, जिस वजह से उन्हें एक के बाद एक इंजरीज का सामना करना पड़ा। 22 अप्रैल 2018 की बात है, जब भुवी चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट लीग मैच के बाद चोटिल हो गए। जब वो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में थे, तभी उन्हें पीठ में प्रॉब्लम महसूस हुई और उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहेबिलिटेशन के लिए लौटना पड़ा। इसके बाद उन्हें रेस्ट पर भेजा गया और वो अगले 3 मैचेस में गायब रहे। इवन ये वही दौर था जब हमें उनका आखिरी टेस्ट मैच देखने को मिला था। उन्होंने 24 जनवरी 2018 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। हालांकि इंजरी से रिकवर होने के बाद बाकी फॉर्मेट्स में जरूर उन्होंने वापसी की और जुलाई में टेस्ट मैच के लिए भारत के साथ इंग्लैंड के टूर पर भी गए। लेकिन सिर्फ 2 मैच के बाद उन्हें लोअर बैक में फिर से प्रॉब्लम हुई और वो आधे मैच से ही वापस लौट आए। एक बार फिर से उन्होंने रिकवर किया और अगस्त 2018 में फिर से लौटे और एशिया कप 2018 के लिए भी अपना नाम लिखवा दिया। पर मसला ये था कि क्या सच में भुवी ठीक थे? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में सिर्फ 3 मैचेस खेलने के बाद एक बार फिर से भुवी को इंजरी का सामना करना पड़ा। हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ कुछ मैचेस से बाहर कर दिया गया। इसके बाद उन्हें ग्रोइन इंजरी हुई और वो फिर से मैदान से बाहर हो गए। दूसरी तरफ वो टेस्ट क्रिकेट से भी दूर होते जा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो उन्हें बार बार प्रॉब्लम हो रही थी, दूसरा कोच रवि शास्त्री ने ये साफ कर दिया था कि अब भुवनेश्वर कुमार सिर्फ वनडे मैच ही खेलेंगे। भुवी भी इसे एक्सेप्ट कर चुके थे, पर शायद उनकी बॉडी ने बार बार इंजरीज की वजह से वो इस फॉर्मेट में भी ठीक से नहीं खेल पा रहे थे। 2019 में ही उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ भी चोट का सामना करना पड़ा और वो मैदान से बाहर हो गए। इसके बाद साल 2020 में आईपीएल में भी उन्हें मैच खेलने में परेशानी हुई। साल 2021 में भी वो इंग्लैंड के खिलाफ भारत का हिस्सा थे, लेकिन अहमदाबाद में एक मैच में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें फिर से चोट लग गई और 2021 के बाकी मैचेस में उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। अब यहाँ पर हम बेशक इंजरी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों 2020 में एक और वजह थी जो भुवी पूरे आईपीएल से बाहर रहे और वजह थी उनके फादर की बीमारी। सितंबर 2020 में अचानक से भुवी को पता चला कि उनके पिता को लिवर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ने जकड़ लिया। जैसे ही उन्हें ये खबर मिली, वो भारत वापस चले आए और अपने पिता का इलाज करवाने लगे और उनकी केयर की और जितना हो सकता उनके साथ वक्त गुजारा। इसी बीच वो अपनी इंजरीज से भी फाइट कर रहे थे। ऊपर से खराब परफॉर्मेंस की वजह से भी फैंस उन्हें खरी खोटी सुना रहे थे, पर भुवी ने सब कुछ बर्दाश्त किया और अपने पिता के साथ रहे। लेकिन फिर आया 20 मई 2021 का दिन, जब मेरठ में ही भुवी के फादर की डेथ हो गई। ये टाइम उनके लिए किसी ट्रॉमा से कम नहीं था, पर भुवी फिर से उठे और एक बार फिर से मैदान में लौटे। यहाँ कई लोग ये कहेंगे कि भुवी को प्रोफेशनल रहना चाहिए था, परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए था, पर ये सब कहना आसान है, करना नहीं। ऐसे ही एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आई और भुवी क्रिकेट के मैदान से दूर होते चले गए। पर कहते हैं ना दोस्तों, रात चाहे कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उजाला जरूर आता है। भुवी की जिंदगी में भी ये उजाला आया। उन्हें 2022 में वापसी करने का मौका मिला, लेकिन सबसे बेस्ट जो उनके लिए साल रहा वो है 2025, जब उन्होंने आईपीएल में आरसीबी की तरफ से शानदार प्रदर्शन किया और 700 ओवर गेंदबाजी करने वाले पहले तेज गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने फाइनल में भी गेंदबाजी की और 2 विकेट्स भी चटकाए। 17 साल बाद आरसीबी ने जो आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, उसमें तमाम खिलाड़ियों में से एक का सहयोग अपने भुवी भाई का भी है, जिन्होंने एक नए जोश और जुनून के साथ कमबैक किया और एक बार फिर से अपने इतिहास रचने वाले अंदाज को क्रिकेट फैंस के सामने पेश किया। और उम्मीद है कि वो आगे भी ये जलवा दिखाते रहेंगे। वैसे भाई, आपको क्या लगता है, ये फाइटर लेजेंड प्लेयर क्या फिर से मैदान में वही भूचाल ला पाएगा जो अपने शुरुआती करियर में लाया था?
अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।